Welcome back once again, my dear student of Standard 8, and this time we will continue with our chapter Revolutionaries of India Part 2. And today we are going to finish this chapter. This chapter having only two parts. First part we already discussed. Now we are here for the second part. Okay. So Vasudev Balwant Phadke, okay, Veer Savarkar, Khudiram Bose, and राम प्रसाद बिस्मिल. दीज आर द रिवोल्यूशनरीज जिनको हमने अपने फर्स्ट पार्ट में कवर अप किया था. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द सेकेंड पार्ट एंड यू कैन सी अ पर्सन's फोटोग्राफ इज गिवन 5.6 अशफाकुल्ला खान. ओके, सो अशफाकुल्ला खान के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. ओके, सो गेट स्टार्टेड. अशफाकुल्ला खान एंड राम प्रसाद बिस्मिल हैड सेट अप एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल से आपको नाम पता चली जाता है कि ये हिंदू है. एंड अशफाकुल्ला खान यूजुअली मुसलमानों का नाम होता है. लेकिन ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और ये दोनों ऐसे घूमते थे कि इन लोगों को लगा कि अगर पूरे इंडिया के लोग इनकी तरह अगर रहें तो ओह क्या कहना. ये दोनों एग्जाम्पल थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के. दे वेर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, तो वो ऐसे नहीं है, बचपन से ही दोस्त थे. एंड ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ हॉर्स राइडिंग एंड शूटिंग. जो अशफाकुल्ला खान है, इनको घोड़सवारी अच्छे से आती है. एंड इवन जो शूटिंग है इन्होंने उसमें भी मास्टरी कर रखी है. ही हैड प्रिवेंटेड अ अटैक ऑन द आर्य समाज टेम्पल एंड शाहजहानापुर, है ना. ही दो इज ए मुस्लिम, लेकिन इन्होंने एक अटैक हुआ था आर्य समाज मंदिर पे शाहजहानापुर पे. उन्होंने अटैक अपने दम पे ही अकेले ही रोक दिया था. ओके. He was involved in the Mainpuri train robbery conspiracy as well as the काकोरी conspiracy. आप लोग जितने भी क्रांतिकारियों को देखोगे ना कहीं आप इनका नाम काकोरी इंसिडेंट में तो देखोगे ही देखोगे. ओके, सो इसके अलावा इन्होंने पहले एक मैनपुरी ट्रेन रॉबरी भी की हुई थी एंड काकोरी में भी इनका अब नाम आ ही गया है. ही टू वॉज हंग इन द प्रिजन ऑन द सेम डे एज द राम प्रसाद बिस्मिल. कितनी खुशी की बात है नहीं कि इनके दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल और इनको एक ही दिन फांसी की सज़ा हुई. ठीक है. एंड अशफाकुल्ला खान ने कुछ लाइन लिखी है जो मैं अभी रीड करने वाला हूँ. ओके. कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये, रख दे कोई जरासी खा के वतन कफन में. ओके, मैं अब इस लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ. फर्स्ट लाइन थी कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये, मतलब मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई अब डिज़ायर नहीं बची है. बस डिज़ायर है तो बस इतनी ही डिज़ायर है कि रख दे कोई जरासी खा के वतन कफन में, यानी मेरे बॉडी को इस देश की मिट्टी में ही दफना दिया जाए. मेरा जो वतन है उसकी मिट्टी में ही मेरा शरीर खाक हो जाए. बस इनकी बस इतनी आरजू थी और आई थिंक वो पूरी भी हो गई होगी. ओके, सो सल्यूट. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चंद्रशेखर आज़ाद. अगेन ही इज आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ में इनके फोटोग्राफ्स देखे होंगे, है ना, मूँछों को ताव देते हुए. एंड चंद्रशेखर आज़ाद. सो लेट्स बिगिन. हिज रियल नेम वॉज चंद्रशेखर सीताराम तिवारी. तो ये चंद्रशेखर आज़ाद, अभी आज़ाद इनके नाम के पीछे कैसे ऐसे ऐड हुआ डेट वी आर गोइंग टू सी फर्दर, लेकिन वो स्टोरी थोड़ी बाद में आएगी. बट इनका जो रियल नाम था वो था चंद्रशेखर, जो पहले दो नाम तो सिमिलर हो रहा है, सीताराम तिवारी. ओके, सो ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 एट द भावरा विलेज ऑफ अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश. सो इनका जन्म कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में. मध्य प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? अलीराजपुर. अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा गांव है? भावरा. ठीक है. एंड 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म होता है. ओके, आई थिंक इतना तो क्लियर है. ही रिसीव्ड प्रिलिमिनरी एजुकेशन इन काशी. तो इनकी जो शुरुआती पढ़ाई होती है वो काशी से होती है. ही वॉज ए नेशनलिस्ट सिंस चाइल्डहुड. बचपन से ही देश के लिए कुछ करना है, इसी क्रांतिकारी फीलिंग इनके मन में बचपन से ही थी. चंद्रशेखर पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ओके, सो चंद्रशेखर आज़ाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने किया था इसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं.
When he was arrested for the first time, he was so young that the police did not have the handcuff of his size. तो इनको फिर पकड़ लिया जाता है, जेल में बंद कर लिया जाता है। लेकिन इनको अरेस्ट करने के लिए जो हथकड़ी है वो इनके हाथ के हिसाब से फिट नहीं होती है। अभी इन लोगों ने बताया नहीं है, बट या तो इनके हाथ बहुत पतले होंगे जो वो यूं करके निकाल सकते हैं हथकड़ी में से, मतलब सबसे छोटी में छोटी जो हथकड़ी की साइज़ होगी इसमें भी इनका हाथ फिट नहीं आता होगा, या फिर इनका हाथ इतना दमदार होगा। आप लोगों ने मूवीज़ में बहुत सारी जगहों पे डायलॉग सुना होगा, 2.5 किलो का हाथ, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस कि इनका हाथ या तो इतना मोटा होगा कि हथकड़ी में फिट ना होता हो, या बहुत पतला होगा जो ईजिली निकल जाता होगा। ओके, ही टोल्ड हिज अच्छा, अब इनको पकड़ लिया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। अब इनको अदालत में पेश किया जाता है, ठीक है। इन द कोर्ट व्हेन ही वॉज आस्क हिज नेम, जब इनसे इनका नाम पूछा गया, ही सेड आज़ाद। तो जब उनको पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बहुत ही दम से आज़ाद, ठीक है, इतना ज़ोर से कहा और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि अपना नाम बताने में कुछ लोग बहुत शर्म करते हैं। जिसकी मैं पूछूंगा बेटा आपका नाम बोलो, राहुल। ये क्या राहुल, मतलब अपना नाम बता रहे हो या कोई मतलब अपनी बीमारी दिखा रहे हो? राहुल सर, आपको मतलब जोश होना चाहिए, आप अपना नाम बोल रहे हो, ठीक है। आप पे कितने लाख का कर्जा है वो नहीं पूछा है मैंने। सो बहुत ही कॉन्फिडेंटली इन्होंने नाम लिया आज़ाद, ठीक है। ही टोल्ड दैट हिज फादर नेम वॉज फ्रीडम। ओके, ठीक है, वो समझ गए कि भाई ये सिर फिरा है। तो बाद में जज ने पूछा आपके फादर कौन है? फ्रीडम, आज़ादी, ठीक है। बोला ये तो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। एंड आपका घर कहाँ है? प्रिजन, जेल, ठीक है। एंड आफ्टर डैट ही बिकम पॉपुलर एज एन आज़ाद। पुलिस वालों ने फिर उन्होंने शायद मजिस्ट्रेट ने ऐसा ऑर्डर दिया होगा इसको 3-4 दिन रखो, बाद में इसको फ्री कर देना जब दिमाग इसका ठिकाने आ जाए। लेकिन नहीं, यहाँ से इनका नाम एज एन आज़ाद फेमस हो चुका था और ये भी इतने ही फेमस थे। ओके, चलिए। ही टू पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेन रॉबरी एट काकोरी। तो काकोरी जो ट्रेन रॉबरी हुई थी इसमें भी ये थे। 40 रिवॉल्यूशनरीज वेर अरेस्टेड बट आज़ाद मैनेज टू एस्केप। हमने देखा राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, फिर ये अशफाकुल्ला खान थे, इन सबको पकड़ लिया गया था। कुछ लगभग 40 के तकरीबन हमारे क्रांतिकारी भाइयों को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन ये बच निकलते हैं। ओके, सो कितने स्मार्ट हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस इन द बाउंटी टू कैच हिम, यानी ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर एक इनाम रखा था। बाउंटी मीन्स इनाम, कितना रखा था बताया नहीं है। आज़ाद हैड टेकन द वो नॉट टू कॉट अलाइव बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी। उन्होंने बोला कि मेरा नाम आज़ाद है और मैं जब तक जीऊँगा आज़ाद ही जीऊँगा, और ये मैं कसम खाता हूँ कि कभी भी जिंदा नहीं पकड़ा जाऊँगा, ठीक है। ऑन 27 February 1931 आज़ाद वॉज सराउंडेड बाय द ब्रिटिश पुलिस इन अल्फ्रेड पार्क ऑफ इलाहाबाद, आपको जो प्रयागराज हो गया है। आज़ाद पुट अप फाइट सिंगल हैंडेड एंड देन ही शॉट हिमसेल्फ। किसी क्रांतिकारी ने या किसी ने मतलब ब्रिटिशर्स को न्यूज़ दे दी थी कि ये यहाँ पर है, तो ब्रिटिशर्स अपनी पूरी मतलब ब्रिटिशर्स अपनी फोर्सेस को लेके आ जाते हैं और वो पूरे पार्क को कवर कर लेते हैं। तो ये भी जवाबी कार्रवाई करते हैं, फायर करते हैं। लेकिन जब इनको लगा मेरे गन में सिर्फ एक ही बुलेट बची है, 1 या 2 बुलेट बची है और बच पाना मुश्किल है, तो उनको अपनी कसम याद आती है कि भाई मैं ज़िंदा तो पकड़ा ही नहीं जाऊँगा। उनको लग रहा है मैं पकड़ा जाऊँगा, सो उन्होंने क्या किया, आखिरी गोली से अपने आप को ही शूट कर लिया, ठीक है। एंड जो कसम खाई थी वो निभाई कि भाई मैं आज़ाद जी रहा हूँ और आज़ाद ही मरूँगा। ओके, एंड शॉट हिमसेल्फ। इट वॉज सेड दैट द पुलिस वॉज सो स्कैर्ड दैट दे शूट 2-3 बुलेट्स into his body to confirm his death before the step closer to him। अब ये ब्रिटिश को लगा कि ये फायरिंग हमारी तरफ से नहीं हुई है, एंड फाइनली वो धीरे धीरे उनके पास आते हैं। अब ये तो मतलब मर चुके हैं, पर इनकी ये सही में मर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं ये भी कंफर्म करने के लिए पुलिस ने इन पे 2-3 गोलियां चलाई इनकी डेड बॉडी पे।
ओके, सो मतलब देख रहे हो कितना खौफ था इनका। सो दिस वॉज अगेन अवर रिवॉल्यूशनरी, जिनको मैं सॉल्यूट करूँगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। अब ये बार बार ये आ रहा है आप किट काकोरी ट्रेन इंसिडेंट काकोरी, पर ये है क्या? यू कैन सी थिंग्स टू नो में द ट्रेन कैरिंग द गवर्नमेंट ट्रेजरी वॉज गोइंग फ्रॉम सहारनपुर टू लखनऊ। तो ये ट्रेन कहाँ जा रही थी? सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी ऑन 9 अगस्त 1925। ओके, सो ये ट्रेन जा रही है। ऑन द वे काकोरी स्टेशन द ट्रेन वॉज रॉब्ड बाय द रिवॉल्यूशनरी। बीच में एक स्टेशन आता है जिसका नाम था काकोरी। द मेन गोल वॉज टू कलेक्ट मनी फॉर वेपन एंड अदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। क्रांतिकारियों का मकसद क्या था? कि हम लोग ये ट्रेन लूट लेंगे, ट्रेन में से हमको बहुत सारा पैसा मिलेगा, इस पैसे से हम लोग वेपन खरीदेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ाई लड़ेंगे। सो ये उनका बेसिकली प्लान था। एक्टिविटी विजिट अ मेमोरियल ऑफ एनी रिवॉल्यूशनरी एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट हिम और हर। ओके, भगत सिंह। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर रिवॉल्यूशनरी एंड माई पर्सनल फेवरेट भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह वॉज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1907 भांगा विलेज एट लायलपुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। मैं बता दूं अब ये जगह पाकिस्तान में, ठीक है, लायलपुर भांगा विलेज, राइट नाउ इट इज़ इन पाकिस्तान, बट पहले वो इंडिया का पार्ट हुआ करते थी। ही स्टडीड यूरोपियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एंड वॉज अट्रैक्टेड द एनार्किस्ट एंड द मार्किस्ट आइडियोलॉजी। सो ये कहीं ना कहीं मतलब ये बहुत, इनके फैमिली में कोई पैसे के इशू नहीं थे, इनके फादर बहुत बड़े ज़मींदार थे, तो इनको अच्छे भले स्कूलों में पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। यहाँ पे इन्होंने मतलब दुनिया में क्या क्या चल रहा है, कैसे अमेरिका ने फ्रीडम गेन की, कैसे रशिया के अंदर मूवमेंट हुआ, ये सब इन्होंने पढ़ा और इनको एक तरह से उससे ये इंस्पायर हुए। ही बिकेम द इन्वॉल्व इन न्यूमरस रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एंड क्विक रोज ऑफ थ्रू द रैंक ऑफ ब्रिटिश हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एंड बिकम वन ऑफ इट्स मेन लीडर। इन्होंने एक पार्टी फॉर्म की, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एंड इसके ये मेन लीडर थे और बहुत जल्दी इन्होंने बहुत सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। ही केम इन टू कॉन्टैक्ट विद सुखदेव, भगत सिंह, भगवंत चरण एंड यशपाल while studied at the Lahore National College. Lahore right now it is in Pakistan, but earlier it was a part of India. Bhagat Singh and Bhatukeshwar Dutt threw a bomb in the Legislative Assembly 8 अप्रैल 1928। है ना, असेंबली चल रही थी और वहाँ पे उन्होंने बम फेंक दिया और बम के साथ धमाका हो, किसी की जान ना जाए। उन्होंने जो बारूद का एलिमेंट था वो निकाल दिया एंड जो आवाज़ करता है सिर्फ वही एलिमेंट रखा ताकि लोग डर जाएं। बाद में इनको पुलिस ने इनको अरेस्ट भी कर लिया एंड कोर्ट में इन्होंने प्रूव कर दिया कि मैंने देखिए ऐसे बम बनाया था और मैंने ये क्यों किया, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी सुन ही नहीं रही है और गवर्नमेंट सुन नहीं रही है तो आई माइट थॉट कि गवर्नमेंट बहरी हो गई होगी, तो बहरों को क्या ऊंचा सुनाई देता है, तो ऊंचा तो बम ही फटेगा तभी उनको सुनाई देगा। एंड फिर कोर्ट ने इनको फ्री भी कर दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स इनके पीछे हाथ धो के पड़ गए थे। आई थिंक कुछ जासूस छोड़ दिए होंगे इनके पीछे एंड बस कुछ भी कर रहे हो, कोई भी झूठा आरोप डालो और इनको रोक लो। ये ब्रिटिशर्स का मेन ऑब्जेक्टिव था। Their main aim was to draw an attention of the British government. They could have escaped after throwing bomb, but they stood there and shouted like इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के सारे मजदूर एक हो। देखो ये बम फोड़ के अफरा तफरी के माहौल में भाग भी सकते थे, लेकिन ये वहाँ से भागे नहीं। इन्होंने नारे दिए इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। मीन जो कॉलोनीज पॉलिसीज है, जो ब्रिटिशर्स दूसरे देशों में जा रही है, कॉलोनी इस्टेब्लिश कर रही है, इसका नाश होना चाहिए और दुनिया के सारे लेबर एक हो जाए। दे डिस्पर्स पैम्पलेट विद द रिवोल्यूशनरी। अगर आपने मूवीज़ देखी होगी तो लेजेंड ऑफ भगत सिंह में ये मतलब ये नारा दे रहे थे इनकलाब जिंदाबाद, तो ये पैम्पलेट भी उछाल रहे थे। ओके, एंड फायर्ड शॉट इन द एयर। ये ऊपर से इनके जो बंदूक है ये ऊपर की तरफ फायर कर रहे हैं एंड देमसेल्फ पीसफुली, और बहुत ही ईजिली इन्होंने अपने आप को सरेंडर भी कर लिया। अरे आइए हमको अरेस्ट कीजिए, अरे ठीक है बंदूक, तो बंदूक को सरेंडर, अब तो अरेस्ट कर लीजिए। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही पीसफुल सरेंडर भी कर दिया। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वॉज किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर सरेंडर टू एवेंज द मर्डर ऑफ लाला लाजपत राय एंड द ट्रायो वॉज हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931। इवन लाला लाजपत राय जो इनको अपने गुरु मानते थे,
उनको ब्रिटिश फोर्स ने बहुत लाठियाँ मारी, सिर पे काफ़ी चोट आती है और इनकी फिर बाद में डेथ हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि इनकी मौत का बदला लिया जाएगा। सो ये एंड जो ब्रिटिश ऑफिसर जो लाला लाजपत राय की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, इनको इन्होंने गोली से मार दिया। ठीक है। भगत सिंह भी एक अच्छे पोएट थे और इनके द्वारा कुछ लाइन लिखी गई है। पर बिफोर डैट ये जो तीन थे राजगुरु सुखदेव, इन तीनों को सोंडर की मौत की सज़ा मिलती है और तीनों को 23 मार्च 1931 को इनकी फांसी की सज़ा दी जाती है। ओके। सो भगत सिंह के द्वारा निकली हुई कुछ लाइनें, लिखी गई कुछ लाइनें। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। ठीक है। सो ये आई थिंक बहुत ही हार्ट टचिंग लाइन है कि मैं अगर मर भी गया तो मेरे दिल से हमेशा एक ही आवाज़ आएगी। ठीक है। और जहाँ पे मेरी बॉडी जलेगी, उसकी जो राख मेरे देश की मिट्टी में मिलेगी, उसमें से भी जो खुशबू आएगी वो मेरे देश की ही होगी। सो यू कैन सी कितनी गहरी बातें कही हैं। एंड what would have been his contribution to India's freedom struggle if Bhagat Singh had lived longer? अगर भगत सिंह लंबे जिए होते, मतलब तो उनका हमारे देश की फ्रीडम में बहुत ज़्यादा योगदान होता। ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट द पर्सनैलिटी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ये इंडिया के बाहर रहे हैं, पर इंडिया के बाहर जो स्टूडेंट आते हैं उनको ये उनके अंदर रिवोल्यूशनरी थॉट्स पैदा करते हैं, कैसे हम लोग अपने देश के लिए हेल्प कर सकते हैं, इसके लिए वो लोगों को प्रिपेयर करते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज बॉर्न ऑन 4 अक्टूबर 1857 इन मांडवी विलेज ऑफ कच्छ। तो ये गुजरात से बिलोंग करते हैं, कच्छ में इनका जन्म होता है, मांडवी नाम के गांव में। ही वॉज अ पायनियर द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी अब्रोड। तो ये अपनी कैटेगरी में, मतलब देश के बाहर देश के लिए कुछ करने वाले अपने आप में ये पहले इंसान थे, तो इनको हम लोग पायनियर का स्टेटस दे देते हैं। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ये बहुत पढ़े लिखे थे। ओके। एंड ही प्लेड अ वाइटल रोल इन एस्टेब्लिश इंडिया होम रूल सोसाइटी इन लंदन 18 फरवरी 1905। तो उन्होंने एक इंग्लैंड के अंदर लंदन में ही इंडिया वालों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इट ऑफिस वॉज हिज हाउस, यानी उनका ऑफिस उनके घर में ही था। एंड इट वॉज गिवन द नेम इंडिया हाउस, इसको इंडिया हाउस का नाम भी दिया गया। फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हिज इंस्टीट्यूशन ही स्टेड अ मैगजीन एंटाइटल इंडिया सोशोलॉजिस्ट। श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज एसोसिएटेड विद विनायक सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा, सरदार सिंह राणा एंड मैडम काना फॉर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। तो ये जितने भी लोग थे ये इनके फ्रेंड्स थे जो इनको हेल्प आउट किया करते थे। ही अरेंज स्कॉलरशिप फॉर इंडियंस 1909। मदन लाल धिंगरा शॉट डेड विलियम वेली नियर द तरफगर स्क्वायर इन लंदन फॉर विच ही वॉज हैंग टू डेथ। मदन लाल धिंगरा जो इनके फ्रेंड थे, इन्होंने विलियम विली को तरफलगर स्क्वायर जो था लंदन में, वहाँ पे उनको मार दिया और बाद में इसके लिए उनको फांसी की सजा भी दी गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा शिफ्टेड टू पेरिस आफ्टर सम टाइम, ही शिफ्टेड टू स्विट्जरलैंड, ही डाइड इन 1930। सो बाद में इनको लगा कि मेरे लिए अब ये जगह थोड़ी सेफ़ नहीं है, तो ये बाद में पेरिस चले जाते हैं, जो फ्रांस में। पेरिस ऑफकोर्स जो नेचुरल एलाइस है ब्रिटिशर्स का, फिर वहाँ से भी ये शिफ्ट करके स्विट्जरलैंड में चले जाते हैं। ओके। The urns of the ashes of the Samji and his wife Bhanumati were brought to the India on 4 September 2003 at Mandvi, Kutch. A memorial called Kranti Tirth, dedicated to him, and was inaugurated in 2010 near Mandvi. Full-scale replica of the India House in gallery dedicated to the earlier activists of the Indian independence movement are constructed, and the urns containing the ashes were kept there. The urns were traveled throughout the Gujarat to pay them the home due. जब इनकी है ना, जो ये मर गए थे तो इनकी अस्थियाँ जो थी ना, वो 2003 4 सितंबर को कच्छ में लाई जाती हैं, जो इनका गांव था ऑफकोर्स। एंड यहाँ पर एक उनके सम्मान में एक कंस्ट्रक्शन किया जाता है जिसको हम लोग क्रांति तीर्थ कहेंगे, जो 2010 में ऑफकोर्स इनोग्रेटेड हुआ था। अगर आप कभी कच्छ जाओ तो मांडवी में इनकी जो क्रांति तीर्थ है इसका आप ज़रूर दर्शन कीजिएगा। एंड जो इंडिया हाउस जहाँ से अपनी एक्टिविटी चलाया करते थे, उसका सेम एक डुप्लीकेट
इन्होंने यहाँ पर बनाया था। इनकी अस्थियों को पूरे गुजरात में घुमाया गया ताकि लोगों के अंदर रिवॉल्यूशनरी फीलिंग्स आ सकें। ओके, मैडम कामा, अब ये कौन है? देखिए, मैडम कामा वॉज बॉर्न ऑन 24 सितंबर 1861 इन मुंबई। तो मुंबई में इनका जन्म होता है 24 सितंबर को। मुंबई आपको सिटी है महाराष्ट्र में। ही स्टेड इन लंदन फ्रॉम 1902 to 1907, तो 5 साल तक ये रही थी। इन 1905 से सी वॉज एन एसोसिएटेड विद श्यामजी कृष्ण वर्मा एस्टेब्लिशिंग द इंडियन होम रूल सोसाइटी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के जी के कॉन्टेक्ट में आती हैं एंड ये कुछ 1905 में हुआ था। इन एस्टेब्लिशिंग द इंडिया होम रूल, सी वॉज प्रेजेंट इन द सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट द स्टुटगार्ट ऑफ जर्मनी इन 1905. This conference she unfurled the tri flag with the slogan वंदे मातरम। इन्होंने पहला इंडिया का झंडा दिखाया था। यहाँ पे नहीं दिया है बट आप लोग गूगल करके देख लेना, आपको पता चल ही जाएगा। चलिए, थिंग्स टू नो, द फ्लैग अनफोल्ड बाय द मैडम कामा हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस। इंडिया के उस टाइम पे 8 बड़े बड़े स्टेट थे जो मतलब उन्होंने अपने नेशनल फ्लैग में इन द फॉर्म ऑफ द लोटस प्रेजेंट किए थे। द सन एंड द मून हैड बीन डिस्प्लेस बाय द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उन्होंने अपने झंडे में सूरज और चांद दोनों दिखाए थे। सूरज हम लोग हिंदू लोग होते हैं, वो सुबह सुबह भगवान सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं, यानी सूर्य हमारे मेन देवता हुए। एंड मुसलमान जो होते हैं वो तो चांद तो आप लोग जानते ही हो। ओके, सो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी दिखाने के लिए उन्होंने फ्लैग में सन एंड मून भी रखे। एक्टिविटी, मेक अ लिस्ट ऑफ द वुमन हु प्लेड एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट। आपको उनकी लिस्ट बनानी है। एक्सरसाइज ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू सॉल्व इट लेटर। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 5, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ इंडिया, एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय एवरीवन।